नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज हम चर्चा करेंगे कि अल अक्सा परिसर में जो 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उसको लेकर आज पूरे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में लड़ाई हो गई है। जहां हमास ने पैलेस्टाइन से 300 रॉकेट के गोले इजराइल के 3 शहरों पर छोड़े, वहां इजराइल ने हवाई बमबारी की और 20 से 25 लोग मार गिराए। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि ये अल अक्सा में हिंसा क्यों हुई थी 4-5 दिन पहले और ये मामला क्या है, लोग इतने गुस्सा क्यों हैं। तो पहली बात, अल अक्सा। अल अक्सा का मतलब अरबिक में आप बोल सकते हैं द फारदेस्ट अवे, यानी जो सबसे दूर है। ये इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा, आप ये कह सकते हैं, पाक, सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। मक्का, मदीना और अल अक्सा। अल अक्सा पड़ता है जेरूसलम में। जेरूसलम इस वक्त इजराइल की राजधानी है। अल अक्सा में यह माना जाता है कि एक दिन में मक्का से पैगंबर साहब अल अक्सा पहुंचे और वहां से उन्होंने जन्नत की तरफ रुख किया, तो उसे डोम ऑफ रॉक बोला जाता है। जेरूसलम का सिंबल भी माना जाता है इस जगह को। और ये जो जगह बनी है, जिसे परिसर बोलते हैं, जहां ये मस्जिद है, इसे हराम अल शरीफ बोला जाता है। कहने का मतलब इस पूरी की पूरी जगह को जो मुसलमान समुदाय है बहुत पाक मानता है। 5000 से ज़्यादा लोग जा सकते हैं वहाँ। मैं खुद वहाँ गया हूँ। वहाँ मुसलमानों के अलावा कोई दुआ अदा नहीं कर सकता, लेकिन ईसाइयों और यहूदियों यानी ज्यूज़ के लिए ये जगह उतनी ही पवित्र है। यहूदियों के लिए इसलिए पवित्र है कि यहूदियों का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जिसे कह सकते हैं पाक जगह, इसकी वेस्टर्न वॉल मानी जाती है, जिसका एक किनारा है जिसको रोमन साम्राज्य ने तोड़ दिया था। वहाँ ज्यूस का मंदिर था। ये जगह अपने आप में इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पुराने जेरूसलम में माना जाता है कि क्राइस्ट को यहीं क्रूसिफाई कर दिया गया था और उनका जो रिसरेक्शन हुआ था वो यहीं हुआ। तो यानी तीनों समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तभी इसको लेकर आप कह सकते हैं कि मध्यकालीन विश्व में लगातार लड़ाई झगड़ा, क्रूसेड्स चलती रही। तो हुआ क्या? बात मोटा मोटी ये है कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये पूर्वी जेरूसलम में पड़ता है। 1967 में जब लड़ाई हुई थी तो इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जेरूसलम को राजधानी घोषित कर दिया। लेकिन जो पैलेस्टाइन के लोग हैं वो मानते थे कि यहाँ जो पूर्वी जेरूसलम है, कभी ना कभी उनकी राजधानी यहाँ बनेगी। यहाँ अमेरिका ने अपनी एम्बेसी भी खोल दी। अब मामला आता है कि भाई ये रबर बुलेट्स जो चली, जो लोगों की नाराज़गी थी, जो नारेबाजी हो रही थी, वहाँ क्यों होने लगी? आपको पता है कि भाई रमज़ान चल रही है और जो ये रमज़ान का महीना है ये पूरा रोटेट करता है क्योंकि ये लूनार कैलेंडर के हिसाब से होता है और उसी के बीच में पड़ता है जेरूसलम डे। यानी जेरूसलम डे जो पैलेस्टीनियंस के लिए माना जाए कि एक तरह की गुलामी है, वो जो इजराइल है वो मानता है कि उन्होंने जेरूसलम को एक कर दिया 67 में। पहली बात ये। दूसरी बात है कि वहीं उसी हिस्से में जेरूसलम के, जिसे शेख जर्राह का इलाका बोला जाता है, वहाँ रीसेटलमेंट कॉलोनीज बन रही हैं। अब वहाँ पैलेस्टाइन के लोगों को लगता है कि यहाँ से भी इजराइल हमको निकाल देगा। ऑक्यूपाइड एरियाज में इजराइल पूरी जगह नई नई कॉलोनियाँ बसा रहा है जहाँ ज्यूज़ को रहने की जगह है, यहूदियों की। और पैलेस्टाइन के लोगों का मानना है कि एक एक करके उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, डेमोग्राफी बदल दी जाएगी और वो केवल गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में सीमित हो जाएंगे। इसको लेकर बहुत गुस्सा था ये जो शेख जर्रा का इलाका है, और इसको लेकर खूब सारे वीडियोज़ आए। वो जो पूरी की पूरी भड़ास थी, वो जो 4 दिन पहले हिंसा हुई अल अक्सा में, वो उसके कारण हुई। और उसके 2-3 और नतीजे थे। पहली चीज़, लड़ाई बढ़ती चली गई। दूसरी की कुछ जगह बैरिकेडिंग की गई, वहाँ मुस्लिम समुदाय जाता था रोज़े तोड़ने के लिए, वो बंद कर दिए गए, वो भी रोज़ था। अब हुआ ये कि क्रॉस बॉर्डर लड़ाई शुरू हो गई, यानी वहाँ से भी गोले फेंके गए, यहाँ से हवाई फायरिंग हुई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अल अक्सा जो शांति का प्रतीक होना चाहिए तीनों धर्मों के बीच, वहीं जाके लड़ाई होगी। पहली चीज़ें। और जो अल अक्सा परिसर है, उसमें ख़ास बात यह है कि उसकी पूरी देख रेख का काम ना इजराइल के पास है, ना पैलेस्टाइन अथॉरिटी के पास है, वो जॉर्डन के राजा के पास है, जो एक ट्रस्ट के थ्रू उसके पूरी देख रेख का काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़ाई हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है, हवाई फायरिंग हो रही है, और वो केवल इसलिए हो रही है कि पूरे के पूरे इजराइल में जो रीसेटलमेंट का काम चल रहा है उसका गुस्सा वहाँ
फट पड़ा। और वो फटा कहाँ? सबसे हिस्टोरिक, सबसे ऐतिहासिक जगह जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया। मैं खुद जेरूसलम गया हूँ, उससे पुराना, उससे सुंदर मैंने शायद ही कोई शहर देखा होगा जिसके हर कोने में आपको कोई ना कोई इतिहास मिल जाता है, जाने पहचाने नामों की हिस्ट्री मिल जाती है। लेकिन जो भी हो रहा है इस वक्त जेरूसलम में, उसके अड़ोस पड़ोस, वो बेहद दुखद है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।